of you who are sitting over here, you are not ordinary students who are here only studying the CBSE. You are here for a career option, each one of you. And since this is a school which is a science school, therefore there are only three career options which are available to a student who is studying in class 12th. And the career options are: join the National Defence Academy as an officer, join the finest medical college of this country, All India Institute of Medical Sciences and of that category, and become a health warrior of this country, become a doctor, or join the finest IITs of this country and become the science warriors of this country. The young boy who is sitting on my left with a tie is a boy who is almost of your age, just about few months senior to you, and he has done this thing. He has already made a career for himself. His name is Mike, and he is a student of Jitendra sir. So I will request Jitendra sir to please come and speak about him, because he has got very wonderful stories about this student. है ना, पेरेंट्स की चमक देखो भाई, पहले इसके फादर के चेहरे की चमक कैसे चमक रहे हैं ना, आज ये लड़के नजर आ रहे हैं। और एक साल पहले बड़ी टेंशन में भी थे। जब थोड़ा सा उतार चढ़ाव आते हैं ना, वो सबके जीवन में आते हैं। मयंक में भी आए थे, तो मयंक ने कभी बोला था कि मैं बन के दिखाऊंगा। तो सरस्वती बैठी होती है, इसलिए अच्छा अच्छा बोलना चाहिए हमेशा। तो इसने बोला कि, और लिया मेडिकल था, तो बोला कि मैं आपका सपना पूरा करूंगा। तो इसलिए हमेशा बोलना चाहिए अच्छा, कि अपने माँ बाप का सपना मैं पूरा करूंगा, मैं ऑफिसर बनूंगा ही। कभी ये नहीं बोलना चाहिए भाई मेरे से ये नहीं हो सकता, अपने वीक नहीं मानना चाहिए। तो लगभग, क्योंकि एनडीए में सिलेक्शन हो गया था इसका, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, तो फिर मेडिकल की तरफ थोड़ा रुख कम हो गया था। नहीं तो मेडिकल में भी होता है इसका, तीनों में भी होता है, कन्फर्म है। तो ये अपने बारे में बताए कि कैसे उतार चढ़ाव आए और ये सेलेक्ट हुआ। जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। यहाँ पे तुम नीट वाले भी बैठे हो, जेई वाले भी बैठे हो, एनडीए वाले भी बैठे हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल, और आई वुड लाइक टू गिव एन एडवाइस, हार नहीं मानना है किसी को भी। आई हैव अपीयर्ड वेरियस एग्जाम्स एंड इवन आई क्वालिफाइड देम। लिटरली मतलब 6 से 7 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू अकेडमी, बट मैंने हार नहीं मानी लास्ट तक। अल्टीमेट एम मेरा वही था कि आई विल गो टू एनडीए। तो बस यही कहूँगा, तुमने आई थिंक सुनी भी होगी, बहुत फेमस कोट है, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो फेलियर्स से डरना नहीं है, फेलियर्स को फेस करना है। इन माई क्लास 11th आई वॉज वेरी नोटोरियस, क्योंकि 10th तक मैं हॉस्टल में था। जैसे वो 11th में आके ऐसे एक आज़ादी सी मिली ना, जैसे अब तुम भी हो यहाँ पे, तो तुम एक प्लस पॉइंट में हो, यू आर इन अ पॉजिटिव पॉइंट, कि तुम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अपना करियर अभी से सेट कर सकते हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही था टिल माई क्लास 10th। आई वॉज जस्ट लाइक यू ओनली। मैं 10वीं तक हॉस्टल में ही रहा हूँ, ऐसे बोर्डिंग स्कूल में, और ऐसे ही प्रिपेयर करा है मैंने। बट जैसे ही मैं 11th में आया बाहर, तो एकदम से वो जैसे आज़ादी सी मिली ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया 11th में आके। तो मेरे बहुत कम मार्क्स भी गए मेरे। जैसे आई ऑप्टेड फॉर नीट, तो मेरे 300 मार्क्स भी आए 720 में से, जब मैंने मॉक्स दिए यहाँ पे। बट मैंने उसको कवर करा है। 12th तक आते आते मैं उसको 600 तक भी लेके आया हूँ। फिर वो लास्ट में आते आते 650 भी गए, 620 भी गए, तो वो ऑन एन एवरेज अच्छा स्कोर हो गया था। बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। मैंने नीट के लिए एडमिशन लिया था जेनेसिस में, बट आई ऑल्सो ऑप्टेड मैथ्स। तो बेसिकली मेरे पास PCM भी था, तो मैंने सारे एग्जाम्स दिए, नीट भी दिया है मैंने, जेई भी दिया है, एनडीए भी दिया है, एंड इवन जेई एडवांस भी दिया है। एक चीज़ है बस जो मैं कहना चाहूँगा, छोटी सी सीख है बस। तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ पे, बस एक छोटी सी चीज़ है, इसको ध्यान रखना। आई थिंक तुम्हारे पूरे लाइफ टाइम काम आएगी, कि लाइफ हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। इफ़ वी सिंपली डिफाइन इट इन 2 words, टू बी अ गुड पर्सन। सीरियसली यू गाइस शुड यूटिलाइज इट। अगर तुम यहाँ पे आए हो ना, अपने घर से भी दूर आए हो, तो उस चीज़ को यूटिलाइज करो इन अ पॉजिटिव वे, ताकि तुम्हारा एक कैरियर सेट हो जाए।
जब इसका रिजल्ट आया तो इसका मेरे पास कॉल आया कि पापा मेरा तो एनडीए हो गया क्लियर। ये बड़ा खुश था। इसकी खुशी के साथ साथ मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरा कभी 25 साल पहले मैंने सपना देखा था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो एक वो पहले ही जुनून था आर्मी में जाने का। तो मतलब आज इसने जो करके दिखाया है, शायद ही भाई वो मतलब हर एक पेरेंट्स चाहेगा कि भाई ऐसी भगवान ऐसी औलाद हर पेरेंट्स को दे और भाई जो ऐसा नाम रोशन करे।